नमस्कार दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे नुस्खे के विषय में जो हमारे घर में उपलब्ध है और उसकी प्रायः ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि जानकारी नहीं होने के कारण या ध्यान नहीं रहने के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और उसके बदले हम कहीं ना कहीं अंग्रेजी दवाई का उपयोग करते हैं। तो दरअसल दोस्तों होता क्या है कि आजकल हम लोग का जो लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। प्राय लोग अलग तरीके से जीने लगे हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो। आप मान के चलिए कि हम लोग करते क्या है कि प्राय सफ़र में रहते हैं, यहाँ वहाँ आते जाते हैं, रिश्तेदारी में या फिर नौकरी के सिलसिले में। तो कहीं ना कहीं हम लोग आज अस्त व्यस्त हो गए हैं। तो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, तो हमारे खाने पीने का तरीका भी बदल गया है। हम माने समय से खा भी नहीं पाते हैं, प्लस खाने पीने की वस्तु भी आज के डेट में इतने चेंज हो गए हैं कि हम लोग प्राय करके नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसे चीज़ खा लेते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। अर्थात विभिन्न प्रकार के मीन्स डिश माने विदेशी डिश जो मतलब कहीं ना कहीं हमारे शरीर को काफ़ी हानि हो जाता है, लेकिन स्वाद के चक्कर में या मजबूरी में हम उसको खाते हैं। और खाने के बाद होता क्या है कि हमारे पेट में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उस समस्या से हम बहुत परेशान रहते हैं, जिसके कारण अंग्रेजी दवाई का उपयोग करते हैं। और आप लोग बखूबी जानते हैं कि अंग्रेजी दवाई हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेजी दवाई क्या है कि हम जिस बीमारी के लिए खाते हैं वो बीमारी तो तत्काल आराम मिल जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका कुछ साइड इफेक्ट होता है, हमारे शरीर पर कुछ बुरा प्रभाव भी डालता है। लेकिन यदि उस समस्या के लिए अगर हमारे घर में कोई ऐसा चीज हो या कोई प्राकृतिक ऐसी वस्तु हो जिससे उस समस्या का निदान हो सकता है, तो निश्चित रूप से हमें किसी साइड इफेक्ट का डर नहीं रहेगा। तो आइए हम लोग आज इसी विषय पर बात करेंगे। हम ऐसे ही कुछ मतलब घरेलू उपचार का उपाय बताएंगे जिससे कि हमारी ये समस्या, जैसे कि पेट में दर्द होना, गैस बनना, कब्ज बनना या एसिडिटी हो जाना, या कहने का अर्थ है कि पेट में कई प्रकार की बीमारियां जो होती है, इसके उपचार के लिए हम अपने घर में उपस्थित दो ऐसी वस्तु के विषय में जानेंगे जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही फायदेमंद है और बहुत सुलभता से उपलब्ध भी हो जाता है, बहुत ही सुलभ उपलब्ध हो जाता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस उसको खाने का तरीका हम लोग अगर सही से जान लें तो वो हमारे लिए बहुत कारगर होगा। उसके खाने का क्या तरीका है उसके खाने से क्या क्या फायदे मिलते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और ये छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो चलते हैं इस दोनों वस्तु के विषय में जानकारी लेते हैं। तो मित्रों, ये दोनों वस्तु आपके घर में उपलब्ध है, जो कि है जीरा और अजवाइन। जीरा और अजवाइन के विषय में आप बखूबी जानते होंगे। अजवाइन को मोटा मोटी लोग जमाइन भी बोलते हैं, जमाइन भी बोलते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। तो जीरा और अजवाइन जो होता है ना, ये हमारे शरीर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है, खास करके पेट की समस्याओं के लिए काफी ही कारगर साबित होता है। तब है क्या इसका उपयोग कैसे किया जाए, किस विधि से किया जाए ताकि ये बेहतर रिजल्ट दे सके, तो इसी को हम लोग जानेंगे। तो अगर आपके पेट में कोई समस्या रहती है, बाय द वे गैस बनता है, अपच की समस्या होती है, पेट फूलने की समस्या होती है या कब्ज की समस्या होती है, या ऐसा होता है कि हम लोग जो उल जुलूल खाना आजकल खाते हैं, जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि जैसे समोसा, इडली, डोसा, ये सारी चीज़ें जो फास्ट फूड है, या फिर बहुत तरह का ड्राई फूड भी हम लोग खाते हैं, डब्बे में बंद या पैकेट में बंद प्रकार की बहुत सारी वस्तु हम लोग खाते हैं। तो ये सब क्या होता है ना कि शरीर माने पेट में अच्छी तरह पचता नहीं है। नहीं पचने के कारण जो भोजन पेट में नहीं पचता है वो एक प्रकार से सड़ने गलने लगता है
और ये पेट में कहीं ना कहीं जमा हो जाता है। तो ये जमा पदार्थ, सड़ा गला पदार्थ को भी शरीर के बाहर निकालने का काम करता है ये जीरा और अजवाइन। तो इसको लेने का क्या तरीका है, कैसे हम इसको लेंगे? तो देखिए, होता क्या है कि आप अगर इसको विधिवत तरीके से लेंगे तो ये दोनों चीज अपने अपने प्राकृतिक गुणों के कारण, औषधीय गुणों के कारण पेट में अलग अलग प्रकार से काम करता है। जैसे कि जीरा का काम है पाचन तंत्र को मजबूत करना। जीरा अगर हम नियमित तरीके से लेते हैं तो हमारा तत्काल जो समस्या है उसका तो हल करता ही करता है, साथ ही साथ ये हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। इसके अलावे ये जो अजवाइन है, अजवाइन में जो है थाइमोल नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो पेट के क्रैम्प्स, कब्ज, एसिडिटी, इन सब चीज़ों को साफ करने का काम करता है अजवाइन। तो इस लेकर के इन दोनों को हम मने उपयोग कर सकते हैं पेट की समस्या के लिए। तो अब है कि इसको कैसे हम उपयोग करते हैं। तो देखिए, पहला तरीका क्या है कि पहला तरीका है कि आप रात में आप 1 गिलास पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा डाल दें, रात भर उसको भिगो कर छोड़ दें, मैंने फूलने के लिए छोड़ दें। सुबह जब जगते हैं तो उसको छान करके पानी, मैंने जीरा और अजवाइन को छान करके हटा दीजिए और उस पानी को थोड़ा सा गर्म कर लें, शुष्क गर्म जिसको बोलते हैं, जिसको कि आप गुनगुना पानी बोलते हैं, वो कर लें, खौलाना नहीं है, और उसको खाली पेट ही पीना है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो पेट की जो समस्या होगी वो निश्चित रूप से हल हो जाएगी। लेकिन इसको थोड़ा लगातार करना है, ऐसा नहीं कि एक बार किए बस नहीं हुआ तो छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं, उसको लगातार कीजिएगा तो ये पेट की समस्या आपका जो भी मैंने कब्ज से मैंने कब्ज से संबंधित समस्या है, या आपको पेट में वो जो बार बार ढकार आता है, खट्टा मीठा ढकार आता है, पेट फूलने की जो समस्या है, ये आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अलावे भी इसका एक बहुत ज़बरदस्त फायदा है कि अगर आप इसको नियमित रूप से लेते हैं तो होगा क्या, ये वजन घटाने में भी काम करता है। बहुत सारे लोगों को मोटापा की समस्या हो जाती है, वजन नहीं घटता है, तो वैसे कंडीशन में ये वजन घटाने का भी काम करता है। तो ये तो पहली विधि होगी। दूसरी विधि है कि आप इसको क्या करें कि मैंने जीरा को और अजवाइन को हल्का सा भून लें, भून लेने के बाद उसका आप पाउडर बना लें, और उस पाउडर को मैंने खाना खाने के बाद, मैंने जब भी इच्छा हो, जब भी लगे कि ऐसा गैस की समस्या या रेगुलर अगर स्टार्टिंग फेज में प्रॉब्लम है तो इसको रेगुलर ले सकते हैं। तो आप इसको खाना खाने के बाद 1 चम्मच मैंने उस पाउडर में से 1 चुटकी आप काला नमक मिला लें और उसको खाएं। तो अगर इसका विधिवत सेवन करते हैं तो आपके पेट की समस्या हल हो जाएगी। तो ये दोनों काम में से जो भी आपको सुविधाजनक लगे कर सकते हैं, दोनों में फायदा मिलेगा और ये आपके पेट को साफ करने में बहुत ज़्यादा अच्छा भूमिका निभाता है। पेट आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा, शरीर हल्कापन फीलिंग होगा और आपको काम करने में मन लगेगा। ये जो मैंने बातें बताई वैसे लोगों के लिए बताया जो कि लंबे समय से इस बीमारी से ग्रसित हैं, अर्थात पेट फूलने की समस्या से या एसिडिटी की समस्या से जो लंबे समय तक इस बीमारी से ग्रसित है, वैसे लोगों के लिए परमानेंट रूप से आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो पाउडर आप बनाएंगे तो इस पाउडर को अगर आप डब्बे में अच्छी तरह से बंद करके रखते हैं तो ये एक प्रकार से बहुत ही सुंदर दवाई है। आपके घर में चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों या कोई बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर अचानक से पेट में दर्द उठ जाए या गैस बनने की समस्या उत्पन्न हो जाए या फिर मतलब कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है, तो अचानक होने वाली समस्या में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तत्काल आपको आराम मिलेगा, जैसे अचानक किसी को पेट में दर्द। लेकिन हाँ, ध्यान ये भी रखना है कि जिनको भी दें, अर्थात लाभ अगर लेना चाहते हैं तो पहले उसका ऑब्जर्वेशन जरूर करें कि वो जो पेट का दर्द हो रहा है किस वजह से हो रहा है, कि पेट में कुछ खाने पीने की वजह से हो रहा है। अगर कहीं उल्टा सीधा खा लिया, जैसे भोज भात हो गया या घर में ही कुछ एक्स्ट्रा खा लिया, तो वैसे परिस्थिति में ये आपको काम करेगा। अगर पेट में कोई तरह का मीन्स प्रॉब्लम है, सूजन है या घाव है अंदर से, तो वैसे कंडीशन में ये काम नहीं करेगा। ये स्पेशली खाने पीने का जो उल्टा सीधा मामला है ना, उसके लिए ये बहुत कारगर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो ये तो था इसका फायदा, लेकिन इसके फायदे के अलावे इसके कुछ हानिकारक प्रभाव को भी जान लेना जरूरी होता है।
क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग, जैसा कि मैं अपने एक वीडियो में बताया था, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो ये देखिए वीडियो है, आप इस वीडियो को जाकर के देख लें। उसमें मैंने बताया था कि हमारा जो माने शरीर होता है अलग अलग प्रकृति का होता है, अर्थात आयुर्वेद के मुताबिक अलग अलग प्रकृति का होता है। तो उसके लिए माने कि कुछ दवाई ऐसा है कि हम हमारे लिए फायदेमंद तो होता है, लेकिन हम अगर उस प्रवृत्ति के लोग हैं, उस प्रकृति के लोग हैं, हमें हानि भी होता है। तो इसलिए करके हानि को भी जानना जरूरी है। तो इसके हानिकारक प्रभाव क्या है, तो जैसे कि देखिए इसका हम जो प्रयोग करते हैं तो इसे लिमिट मात्रा में प्रयोग करना है, सीमित मात्रा में प्रयोग करना है। कि मतलब अगर अगर आप इसको यूज कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको किसी चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको काफ़ी यूज कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यूज करने से आपको होगा क्या, इसमें पेट में जलन उत्पन्न हो सकता है, इसलिए करके इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में भी उपयोग नहीं करना है। तो पहली सावधानी होगी। दूसरी सावधानी है कि अगर कोई गर्भवती महिला है या कोई व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, गंभीर बीमारी का मतलब बहुत लंबी बीमारी, बहुत सारी बीमारी होती जल्दी ठीक नहीं होते, तो ऐसे बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को भी इसको लेने से पहले किसी न किसी चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। और तीसरा जो है, जो व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के शिकार हैं, उन्हें इसका नियत मात्रा, लिमिट मात्रा में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उनको भी ये समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो इस लेकर के ये 3 सावधानियां हैं, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक असर डालेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस ये 3 सावधानी मतलब ध्यान रखना है कि नॉर्मल वे में आप उपयोग कर लीजिए। ये तीनों व्यक्ति भी नॉर्मल वे में उपयोग कर सकते हैं कभी कभार, लेकिन अगर रेगुलर यूज करना हो तो इसके लिए आपको चिकित्सक का सलाह ले लेना उचित रहेगा। तो आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।